कहाँ हो तुम? वो अभी तक मैं घर पे ही हूँ। भैया अभी ऑफिस नहीं गए ना। भैया जैसे ही निकलेंगे मैं तुरंत निकल जाऊंगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक निकली नहीं और मैं तुम्हें कब से कॉल करे जा रहा हूँ, तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। और तुम्हारे भैया तो डेली जल्दी चले जाते थे, आज क्या हुआ? आज वो इतना लेट कैसे जा रहे हैं? कहीं हमारा प्लान तो नहीं कैंसिल हो जाएगा ना? पता नहीं यार, प्लान कैंसिल नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। बस भैया जल्दी से चले जाए ना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, जो तुमने कहा था कि तुम ज्वेलरी और कैश वगैरह रख लोगी, वो सब तुमने ठीक से रख लिया ना? हाँ, मैंने सारा कैश रख लिया और सारी ज्वेलरी रख ली है। और जो भैया ने नई वाली चेन बनवाई थी ना मेरे लिए, मैंने वो भी रख ली है। यार मैं आ तो जाऊंगी, पर पता है मुझे ना डर लग रहा है। हम लोग ठीक तो कर रहे हैं ना? मेरे जाने के बाद कहीं मेरे घर वालों को दिक्कत ना हो। हम एक काम करते हैं ना, एक बार भैया से बात कर लेते, पापा से बात कर लेते, क्या पता वो मान जाए हमारी शादी के लिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे घर आके कैसे बात कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों की कास्ट अलग अलग है। अगर मैं तुम्हारे घर आया ना, तुम्हारे भाई और पापा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या ये चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो जल्दी आना और ध्यान से आना। ठीक है, बाय, लव यू। हाँ, लव यू टू। सही है यार, बस ये शिवानी जल्दी से आ जाए, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। हाँ लगता है भैया चले गए, मैं भी निकलती हूँ। वैसे भी वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आई होप कि मेरे जाने के बाद घर वालों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। आकाश, ये हम कहाँ पे जा रहे हैं? कहाँ पे जा रहे हैं क्या मतलब? होटल आए हैं हम लोग। होटल? पर होटल किस लिए आए? यहाँ पे क्या काम है? चलो यहाँ से। अरे तुम पागल हो क्या? होटल ना आते तो कहाँ जाते हम लोग? और हम लोग भागे हुए हैं, तुम्हें मैं अपने घर तो लेके जा नहीं सकता था, और तुम्हें अपने घर लेके जाता तो मेरे घर वाले मेरी आरती थोड़ी उतारते, वो भी तो मुझे अपने घर से भगाई देते। और ये सब पता चलता ना, वो मुझे मारते अलग से। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम कहीं और भी तो जा सकते थे ना। तुम्हारे किसी रिलेटिव के घर, या फिर तुम अपने दोस्त के घर भी तो ले जा सकते थे ना। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, गुन्नू, उसके घर चल लेते। शिवानी तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, इन सब मामलों में ना पुलिस सबसे पहले दोस्त को ही पकड़ती है, क्योंकि इस बात की ना सारी जानकारी उसे ही होती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंसे, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। तुम सही बोल रहे हो शायद, लेकिन तुम मुझे ये तो बता देते कि होटल आना है तो मैं दूसरे कपड़े पहन के आती। स्कूल की ड्रेस में आई हूँ, सब लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे कपड़े पहन के आती ना मैं। शिवानी तुम ना सच में ही पागल हो। अगर तुम घर के कपड़े में यहाँ आती तो तुम्हारे घर वाले पूछते नहीं तुमसे कि तुम कहाँ जा रही हो। अब स्कूल के कपड़े पहन के आई हो तभी तो यहाँ मेरे साथ आ पाई हो, और इससे अच्छा ना कोई और बहाना था भी नहीं हमारे पास। अब ना तुम ज़्यादा बातें मत करो यहाँ खड़े खड़े, अब जल्दी से चलो अंदर। ठीक है। बेबी कैसा लगा तुम्हें ये रूम? रूम तो ठीक है, पर यार मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जाने के बाद घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे। कहीं वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें। अरे नहीं बेबी, तुम ये सब क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और घर वाले तो हैं, वो गुस्सा तो करेंगे थोड़ा, लेकिन ना देखना एक दिन वो हम दोनों को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। और तुम्हें तो पता है ना, मैं कल तुमसे शादी कर लूँगा और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। सच में हम लोग कल शादी कर लेंगे? हाँ, हम कल सच में शादी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी लाइफ आराम से जिएंगे। वो सब तो ठीक है, पर मैं घर से इतने सारे गहने और पैसे लेके आई हूँ। मेरे घर वाले ना मुझे चोर समझेंगे, और बाद में पता नहीं वो इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर भी पाए या नहीं कर पाए। तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे घर के पास ना कुछ लोग रहते थे, उनकी लड़की भाग गई थी, और उनके घर वालों ने ना इस सदमे में आकर के सुसाइड कर लिया। मुझे ये सब सोच सोच के ना बहुत अजीब लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। नहीं बेबी, तुम बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं कर रही हो, और कई केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हमारे केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी यही मैं अपने पड़ोस की बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो भी लड़की लेके भगा था। वो कुछ टाइम बाद उससे शादी करके अपने घर वापस लौटा था। फिर उसके घर वालों ने और लड़की के घर वालों ने दोनों ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और रही बात इन पैसों की और गहनों की, ये तो हमारे लिए है ना। अब मैं इन पैसों से कुछ एक अच्छा सा बिजनेस चालू करूँगा, और जब वो बिजनेस ग्रो हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे भैया को ये सारे पैसे और सारे गहने वापस कर दूंगा। तुम ना
ज़्यादा सोचो मत। तुम अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम बाद में जब पैसे वगैरह सारी चीज़ें वापस कर देंगे ना, तो शायद वो हम पर गुस्सा भी ना करे और मान जाए। हाँ, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्यार एक दो दिन का प्यार थोड़ी है, हमारा प्यार जन्मों जन्मों के लिए है और हम दोनों ना हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये बैग ना मैं ड्रॉर में संभाल के रख देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं ना, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या पता कोई रूम सर्विस वाला आए तो गलती से बैग में हाथ डाले। ठीक है? ठीक है, तुम रख दो। ठीक है। अच्छा बेबी, तुम मुझे ये बताओ, तुम घर से कुछ खा के आई थी? हाँ मैं खा के आई हूँ, बाकी अभी मेरा और कुछ मन नहीं कर रहा है खाने का। तुम्हें कुछ खाना है तो अपने लिए मंगवा लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे तुम मिल गई, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा बेबी, हम कुछ करें? नहीं यार आकाश, मेरा ना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का मन नहीं है, क्योंकि अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। और वैसे भी कल तो हमारी शादी हो जाएगी ना, जो करेंगे उसकी बात करेंगे अब। यार प्लीज़ ना बेबी, कल तो हमारी शादी हो ही जाएगी, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले कुछ हो जाए। नहीं, अभी मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, जो होगा कल होगा। मान जाओ ना प्लीज़। लगता है सो गई है, यही अच्छा मौका है। स्कूल की लड़कियों को फंसाना भी कितना आसान है। अब तो मेरी चांदी चांदी हो गई। आकाश, आकाश कहाँ चला गया? शायद खाना लेने गया होगा, वैसे भी उसे भूख लग रही थी। एक बार फ़ोन कर लेती हूँ। फ़ोन कहाँ है मेरा? फ़ोन नहीं है यहाँ पे तो। फ़ोन कहाँ रख दिया मैंने? फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, पर आकाश तो कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता है। एक बार फिर से करके देखती हूँ। ये कैसे हो सकता है? बैग कहाँ गया? आकाश कहाँ चला गया? फ़ोन अभी भी बंद आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश मुझे छोड़ के चला गया और वो सारे पैसे भी लेके चला गया? मैं क्या करूँगी? मैं अकेले इस होटल रूम में फंस गई हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं घर गई ना, तो भैया तो सच में मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे। इतना सब जानने के बाद ये क्या किया आपको तुमने? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी यार, तुमने मुझे धोखा दे दिया। ऊपर से तुमने पैसों के लिए मेरे से ये सब करवाया। मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। मेरे घर वाले, उनको तो अभी तक पता भी लग गया होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। अब क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ?